हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है साइंस में, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर की शुरुआत हम हमारे डेली लाइफ में होने वाले कुछ प्रोसेसेस से शुरुआत करते हैं। जैसे कि बच्चों, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये बहुत ही कॉमन है। जैसे कि अब देखो, आप गर्मियाँ आ रही हैं तो आप जैसे ही आइसक्रीम किसी से आप परचेज करते हो और ज़्यादा गर्मी में आप देखा होगा कि जो आइसक्रीम है वो कितनी जल्दी से पिघल जाती है, और आपको जल्दी होती है कि मैं इसको जो है जल्दी से जो है आइसक्रीम का स्वाद ले लूँ। तो उसको देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट कर रही है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये भी देखो आपने गर्मियों में देखा होगा कि पानी जो है अगर हम किसी बाउल में रख देते हैं इस तरीके से, तो पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस यू हैव ऑब्जर्व्ड इन योर डेली लाइफ। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, यस, जब आप पानी जो आपने देखा होगा नींबू पानी बनाते हैं बच्चों, तो नींबू पानी हो गया, या फिर आप बनाते हैं चीनी को भी, अगर आप चाय बनाते वक्त भी इसको डिज़ोल्व करते हैं, तो आपने देखा होगा द मोमेंट यू डिज़ोल्व इट, तो ये जो है पूरे सोल्यूशन के अंदर जो है मिक्स हो जाता है। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना। आमतौर पर ये बारिश के तुरंत बाद देखा होगा आपने, हमें घरों की ग्रिलें और कुछ जो गेट्स बने होते हैं उनको जो है हमें टाइम टू टाइम पेंट भी करवाना पड़ता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, रस्टिंग यानी जंग लग जाना। बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, बच्चों जो कोक है ये हम यहाँ पर कार्बन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोक वो जो ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन। ओके, तो इसमें जो पहले तीन प्रोसेसेस हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो तीन प्रोसेस हैं बच्चों, द फर्स्ट थ्री प्रोसेसेस, मैं बार बार वर्ड यूज प्रोसेसेस कर रहा हूँ, दैट इज 1, 2 एंड 3, दे डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू केमिकल सब्सटेंस, यानी कि कोई नए सब्सटेंस की निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों बच्चों? अभी जब हमने इवापोरेशन ऑफ वाटर की बात की, चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि आपने किसी बाउल के अंदर वाटर डाला, इस तरीके से अगर आपने पानी को डाला तो पानी जो है वो इवापोरेट हो गया, पानी तो इवापोरेट हो गया। अब ये वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में था, दिस वाज इन द लिक्विड फॉर्म। ओके बच्चों, अब वो इवापोरेट करके क्या बना दिया उसने? स्टीम बना दिया, या फिर वेपर बना देगा, वाटर वेपर बना देगा, वाटर वेपर बना देगा। है ये वाटर ही, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो H2O है, स्टीम इज H2O, वाटर वेपर इज H2O, बट इतना फर्क है कि ये लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो गया। इसलिए कहा गया यहाँ पर कि इसमें कोई भी, अब जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस की बात कर रहे थे आप लोग, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो उस समय जब आइस मेल्ट कर जाती है तो आपने देखा होगा उसमें, अगर आपको इस तरीके से हम बनाएं भी, आइस की हम लोग जो है इस तरीके से अगर बनाते हैं, तो आइस जब मेल्ट कर रही है बच्चों, नो डाउट जब ये आइस थी ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में, और जब ये पिघल रही है तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बट है ये H2O, और ये भी बच्चों क्या है? H2O। इसलिए यहाँ आपको बताया गया कि जब कभी भी ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, जो पहले तीन, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये जो पहले तीन प्रोसेसेस की हमने बात की, 1, 2, 3, इनमें न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। दे डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस। ओके, क्योंकि इनमें जो आइस है, लिक्विड वाटर है, और जो वाटर वेपर है, दे आर ऑल केमिकली सेम। और केमिकली सेम क्यों है बच्चों? जब उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखोगे, दे विल कंसिस्ट ऑफ H2O। ओके, solution of sugar in water still contains same chemical substance, that is sugar and water। जब हमने यहाँ पे बात की, जब हमने शुगर को वाटर में इसको घोला, ये शुगर है बच्चों, और इसको हमने जो है पानी में घोला, तो आप देखेंगे ये वाटर है। और जब हम इस सैंपल को किसी, लेट से किसी स्पून में या किसी में कलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे
कि इसमें जो वाटर सोल्यूशन भी बन जाएगा, उसमें भी शुगर है, उसमें भी वाटर है, तो कोई भी चीज़ हमें नई प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर इसको क्या करें आप? चलिए, ऐसे प्रोसेसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो इनको बच्चों हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जस्ट एक बार रिवाइज ही कर रहे हैं। एंड इन दी प्रोसेसेस 4th and 5th, द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वो अपना नेचर लूज कर गए, अपनी आइडेंटिटी लूज कर गए, एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, तो आपने यही लिखना है, फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। सो दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये आपने आज डिफाइन किया कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। ओके बच्चों, होपफुली आपको सारा जो है समझ में आ गया कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। तो अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है, दैट इज व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स। ये इसका याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप चैप्टर देखो, चैप्टर की शुरुआत हो रही है, तो हम बेसिक इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक कंसेप्ट है, उनको जरूर सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जैसे कि यहाँ देखिए, कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, और बन क्या गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पहली बात तो ये केमिकल रिएक्शन है, यस ये है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बन से और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए इनको हमने बोला कि यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स बन गए, और जो केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं, जो हिस्सा लेते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जैसे कि ओरिजिनली लिए गए। द न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, अब देखो नया कौन बना यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। अ केमिकल रिएक्शन involves breaking of chemical bonds present in the reactants, naturally reactant में present bond जो वो तोड़े जाएंगे, and forming new chemical bonds in the products। तो ये जरूर ध्यान में रखना आप कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स के बीच के जो बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं और प्रोडक्ट्स के बीच में बॉन्ड जो है वो बनाए जाते हैं। इसीलिए कई बुक्स में आपको दिखेगा कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, तो वहाँ लिखा गया है chemical reaction is a process in which old bonds are broken and new bonds are formed। तो ये डेफिनेशन भी आपको कई बुक्स में मिलेगी। क्या डेफिनेशन है बच्चों केमिकल रिएक्शन की? ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये किसकी डेफिनेशन बताइए आपको? केमिकल रिएक्शन की। ओके बच्चों, ये बेसिक्स कंसेप्ट थे जो हमने आज केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड किए हैं। तो अगली वीडियो में हम जो है इस केमिकल रिएक्शन को चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आपको और भी जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको इजी वे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।